हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन में हम लोग इंडस्ट्रीज़ कर चुके हैं। इंडस्ट्रीज़ कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। लाइक कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो लेट्स डिस्कस द कॉमर्स विच इज़ द पार्ट ऑफ द बिज़नेस एक्टिविटीज़। क्योंकि देखो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में हमने क्या कहा था, रेगुलर बेसिस पे जो भी काम किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उसमें इंडस्ट्री तो आई है। इंडस्ट्री मतलब जो गुड्स बनाने में लगी हुई है, गुड्स को प्रोडक्शन करके सेल करती है। अब इसमें कॉमर्स भी इंक्लूड होता है। तो देखते हैं कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज और ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मीनिंग है। यस, कॉमर्स हैज़ 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हमें कॉमर्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीन्स व्हाट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, देखो जस्ट सिंपल वर्ड्स के अंदर मीनिंग लिखा हुआ है। कह रहा है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। अभी हमने पीछे भी ये किया था टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं जो क्या करती हैं, बिजनेस की जो हिंड्रेंसेस है उसको रिमूव करने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। किस किस चीज़ की हिंड्रेंस, पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस और इन्फॉर्मेशन। लाइक वेयर हाउस है, प्लेस की जो हिंड्रेंस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दूर करता है, टाइम जो हमने आज प्रोड्यूस किया है फिर बाद में यूज़ करना है, ये कौन दूर करता है, ये हिंड्रेंस कौन ख़त्म करता है, हमारी टाइम की। वेयर हाउसेज, रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हम अपना अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी क्या करती है, फाइनेंस की जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करती है। तो कह रहा है इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है और इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स की एक्सचेंज में जितनी भी हिंड्रेंसीज आती हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ उन रुकावटों को मिलकर दूर करती हैं। तो देखो कॉमर्स के हमने 2 पार्ट पढ़ने हैं, उसमें एक तो ट्रेड है, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। दोनों चीज़ें मिलकर कॉमर्स बनी। तो कह रहा है इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो किसमें एंगेज्ड है, इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस और इन्फॉर्मेशन। किसकी कि कब आती हैं ये हिंड्रेंसेज, इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। तो दोनों चीज़ें, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज भी और उसको रिमूव करने वाली हिंड्रेंसेज भी, दोनों ही हमारी कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होगी। तो अभी हम इसको जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो ये हमें मीनिंग भी अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस सी स्टूडेंट्स, तो कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हमने क्या कहा, कॉमर्स क्या है, जो कि वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है कि ट्रेड करते हुए, मींस गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हुए जितनी भी रुकावटें आती हैं उन सबको दूर करता है कौन, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी देखो कॉमर्स के जो 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड व्यापार करना और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसको डीपली पढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहती हूँ कि जब मैं कोई भी ऐसा बिजनेस कर रही हूँ जिसमें सामान को खरीद के मार्केट में सेल करती हूँ, दैट इज़ पहले परचेज करना और फिर सेल करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड, है ना। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड में जो आने वाली रुकावटें हैं उसमें हेल्प करती है। मतलब ऑक्सिलरीज मीन्स वी कैन से सहायक होती हैं ट्रेड की। तो वो सारी एक्टिविटीज़ विच आर हेल्पफुल इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ द ट्रेड। तो इसीलिए कॉमर्स के 2 पार्ट्स बनाए गए हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज हम थोड़ा ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। देखो ट्रेड क्या है, व्यापार। व्यापार इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से परचेज एंड देन द सेल ऑफ गुड्स और द सर्विसेज विद प्रॉफिट। और हम उसे सेल करें और प्रॉफिट के साथ। सपोज़ मैंने वो चीज़ जब खरीदी है, मैं कोई क्लॉथ का बिजनेस कर रही हूँ, 1 मीटर कॉटन का क्लॉथ मुझे 80 रुपीज़ पर मीटर पड़ रहा है और मैं उसे सेल कर रही हूँ 100 का या 110 पर मीटर, तो मैंने उसमें अपना प्रॉफिट कुछ अर्न किया है। तो इसीलिए कह रहा है कि परचेज एंड द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती है विद प्रॉफिट मोटिव। किस पर्पज़ से करें हम ये, प्रॉफिट मोटिव से। देखो बिजनेस में हमने कहा था रेगुलर बेस पे होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव जरूर होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं। तो इन सिंपल वर्ड जो ट्रेड है इज़ द परचेज एंड द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस विद द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब इसके अंदर देखो एक पर्सन जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड ट्रेडर। ट्रेडर मतलब व्यापार करने वाला कौन है, ट्रेडर। सपोज़ मेरी एक शॉप है क्लोथ की, तो मैं ख़रीद रही हूँ और फिर उसे मार्केट में सेल कर रही हूँ, तो मैं क्या कौन हूँ, ट्रेडर। और जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ दैट इज़ ट्रेड।
अब देखो कह रहा है ट्रेड छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम किस लेवल पे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेरे पास वो फैक्टर्स, या लाइक मैं कह सकती हूँ कैपिटल पे डिपेंड कर सकता है, मेरी कैपिटल ज़्यादा है या कम है। इसी तरह सो मैनी फैक्टर्स जिस पे ये ट्रेड का लेवल छोटा होगा या बड़ा होगा वो डिपेंड करता है। अब देखो हमारी गली में जो छोटी मोटी शॉप्स है वो भी एक ट्रेड का ही हिस्सा है। वो क्या करते हैं, करियाना शॉप है, कोई भी सामान को ख़रीद लेते हैं इकट्ठा, फिर उसे मार्केट में सेल कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रेड, है ना, वो भी क्या है, ट्रेड ही है। तो देखो अभी ट्रेड का एक चार्ट देखते हैं जिसमें हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि जो ट्रेड है 2 डिफरेंट टाइप्स का है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम मतलब जो एक देश के अंदर अंदर ही जो ट्रेड होता है, मींस व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, की जो सेल और परचेज है थिंग्स का, दैट टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, देश की बाउंड्रीज़ के अंदर ही होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, होम, घर के अंदर अंदर। घर मतलब यहाँ पे घर की बात नहीं है, घर मतलब हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक देश की नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर जब व्यापार किया जाता है दैट इज़ होम ट्रेड। और जो टाइप्स हैं होम ट्रेड की, लेट्स चार्ट में एक बार देख लेते हैं। होम ट्रेड की 3 टाइप्स हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड, नेशनल लेवल ट्रेड। अब देखो लोकल हो सकता है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, अब इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। और ये जो तीनों ट्रेड हैं ये होलसेल लेवल पे भी हो सकते हैं और रिटेल में भी हो सकते हैं। होलसेल का मतलब होता है कि जब हम एक लार्ज क्वान्टिटी के अंदर सामान खरीद के आगे थोड़े थोड़े हिस्सों के अंदर रिटेलर्स को दे देते हैं और फिर वो आगे कंज्यूमर को सेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होलसेल ट्रेड। पर रिटेल ट्रेड क्या है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदता है, इतना खरीदता है कि उसका जो कंज्यूमर को सेल करने के लिए अवेलेबल हो। तो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे देता है। तो कह रहा है कि जो तीनों ट्रेड है, लोकल, स्टेट और नेशनल ट्रेड, ये होलसेल में भी हो सकता है और रिटेल पे भी हो सकता है। तो ये होम ट्रेड के पार्ट्स हैं। अगर हम फॉरेन ट्रेड में क्या आएगा, देखो जब गुड्स का एक्सचेंज जो है, सेल और परचेज जो है, क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री की बाउंड्रीज़ को जब वो क्रॉस कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। कह रहा है व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेस द फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्री तक पहुंच जाता है, फॉरेन ट्रेड इज़ बोर्न, तो वो क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। तो अब देखो ये फॉरेन ट्रेड जो है ये भी 3 टाइप्स का है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। तो ये अभी हम इनकी टाइप्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट ब्रीफ में ही करेंगे, ज़्यादा डीप जाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। यस देखो ट्रेड की 2 टाइप्स पड़ी थी, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में हमने क्या कहा कि जब गुड्स का एक्सचेंज, परचेज और सेल देश की नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर ही होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं होम ट्रेड। तो इसकी 3 टाइप्स थी, लोकल, स्टेट और इंटर स्टेट, और वी कैन से नेशनल ट्रेड भी हो सकता है, इंटर स्टेट भी बोल सकते हैं इसे, नेशनल ट्रेड भी। लोकल ट्रेड देखो क्या है, ऐसा ट्रेड जो कि किसी एक विलेज, टाउन या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर ही होता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पेवा आ रहा है या अदर छोटे मोटे जो भी विलेजेस आ रहे हैं, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर जो गुड्स का परचेज़ करके मैं आगे सेल करती हूँ, दैट इज़ इंक्लूडेड इन लोकल ट्रेड। लाइक मैं परचेज़ कर रही हूँ कुरुक्षेत्र से और मैंने आगे यहाँ पे मेरी शॉप है, वहाँ से मैं क्लोथ ख़रीद के ला रही हूँ और उसे मार्केट में या पेवा में सेल कर देती हूँ। तो सेल परचेज़ भी मैंने सेम डिस्ट्रिक्ट से किया, सेल भी सेम डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, तो ये क्या हुआ, लोकल ट्रेड। मतलब जो ये ट्रेड कुछ विलेजेस, टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट तक ही लिमिटेड रहता है, दैट इज़ लोकल ट्रेड। इसके अंदर किस किस तरह की मेनली चीज़ें आ जाती है, लाइक पेरिशेबल गुड्स, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये आसपास के एरिया से ही खरीदी जाती है, लाइक सेम डिस्ट्रिक्ट से। तो ये क्या है, लोकल मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट। लोकल मीन्स सेम डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे विलेजेस में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे विलेज के अंदर जा रहा है, तो दिस इज़ लोकल ट्रेड। नेक्स्ट इज़ स्टेट ट्रेड। स्टेट मतलब जो वन ही स्टेट के अंदर होता है, सेम स्टेट के अंदर। लाइक मैं कह रही हूँ हरियाणा में हमने कैथल से कुछ परचेज़ किया है पेवा में रहते हुए, या कुरुक्षेत्र ने कैथल से कुछ परचेज़ किया कुरुक्षेत्र के एक ट्रेडर ने, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन स्टेट ट्रेड। कह रहा है व्हेन अ ट्रेडर स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल से ज़्यादा एंड ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल। मतलब स्टेट लेवल पे एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो होता है, देखो ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स
ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो ट्रेड है दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड। लाइक इसमें कॉर्न्स, पल्सेस और यूटेंसिल्स का ट्रेड आता है। अगर हमने कोई फसलें ख़रीदनी हैं, दालें ख़रीदनी हैं, तो ये हो सकता है हम अपनी स्टेट में रहते हुए किसी और डिस्ट्रिक्ट से वो परचेज़ कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड। तो इसी तरह अगर हम नेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो जब एक ट्रेड जो होता है इट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जब गुड्स का एक्सचेंज होता है। लाइक हम हरियाणा में हैं, हरियाणा में मैं कुरुक्षेत्रा के अंदर हूँ, और कुरुक्षेत्रा का कोई जो ट्रेडर है वो लुधियाना से अगर परचेज़ करता है, तो वो क्या किस में काउंट होगा, नेशनल ट्रेड के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स, ये दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है। लाइक सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं हिमाचल और हरियाणा के बीच में, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो दो स्टेट्स के बीच में जब ट्रेड होता है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रेड। तो इसके अंदर जो हमारी गुड्स है बेसिकली दे इंक्लूड शुगर, क्लॉथ एंड मशीनरी, इस तरह की गुड्स इंक्लूड हो जाती हैं। तो अभी हमने कहा था कि ये जो लोकल स्टेट और नेशनल लेवल के ट्रेड होते हैं, ये होलसेल पे भी हो सकता है और रिटेल में भी हो सकता है। तो होलसेल और रिटेल का एक बार मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि होलसेल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को लार्ज, मतलब बल्क, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जाता है प्रोड्यूसर्स से, या फिर जिसने सामान बनाया मैन्युफैक्चरर्स से, और या फिर उनके डीलर्स से, और फिर उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल कर दिया जाता है किनको, रिटेलर्स को, दैट इज़ कॉल्ड होलसेल ट्रेड। पर जो रिटेलर्स हैं ये सेल करते हैं थिंग्स किनको, कंज्यूमर्स को, होलसेलर्स से ख़रीद के क्या करेंगे, कंज्यूमर को सेल करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिटेल ट्रेड। तो वही कह रहा है ये जो लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड या नेशनल ट्रेड है, ये होलसेल में भी हो सकता है, रिटेल में भी हो सकता है, ये हमारे रिसोर्सेज के ऊपर या बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या है, जो एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर हो रहा है, 3 टाइप्स का है। आगे ये होलसेल में भी हो सकता है और रिटेल में भी हो सकता है। तो लेट्स नाउ डिस्कस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब जब एक ट्रेड नेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड लाइक मैं अपने देश से किसी दूसरे देश के अंदर, सपोज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दिस इज़ इंक्लूडेड इन फॉरेन ट्रेड। मतलब इसमें एक सिंगल कंट्री इंक्लूड नहीं है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ इंक्लूड हो सकती है, दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। देखो 3 टाइप्स है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड। इन शॉर्ट अगर मैं बताती हूँ कि अगर हम फॉरेन कंट्री से कुछ सामान परचेज़ करते हैं, परचेज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्री, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, दिस इज़ इंक्लूडेड इन इम्पोर्ट, आयात, दिस इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। तो व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ कंट्री बाइज गुड्स फ्रॉम बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री, दिस इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। एग्जांपल दिया कि लाइक इंडिया जो है वो पेट्रोलियम ख़रीदता है ईरान से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो ईरान में काफ़ी क्वांटिटी के अंदर मिलते हैं, हमारी कंट्री में इतने रिजर्व्स नहीं हैं इसके, तो इट विल बी इम्पोर्ट ट्रेड। तो ये कंट्री का क्या होगा, इम्पोर्ट। मतलब जब एक देश का बिजनेसमैन दूसरे देश के बिजनेसमैन से कुछ खरीदता है, दिस इज़ इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, सेल, जब एक ट्रेड का बिजनेस, एक कंट्री का ट्रेडर दूसरी कंट्री के ट्रेडर को कुछ सामान सेल करता है, दैट इज़ कोल्ड एक्सपोर्ट, निर्यात, दैट इज़ कोल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। लाइक इंडिया कॉटन, क्लोथ्स, टी या जूट सेल कर रहा है फॉरेन कंट्रीज़ को, दिस विल बी इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ये इंक्लूड होगा एक्सपोर्ट ट्रेड में। थर्ड वन इज़ एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में दोनों चीज़ आ जाती है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज़ देखो क्या होता है, कई बार एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है सामान को, उसे क्या करती है, सी से ही, जो पोर्ट होता है, पोर्ट जहाँ पे सामान आता है शिपवे से, वहीं से ही दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देती है। मतलब पहले इंपोर्ट किया दैन अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसमें इंपोर्ट भी हुआ दैन एक्सपोर्ट भी हुआ, तो दिस इज़ एंट्री पोर्ट ट्रेड। मतलब पोर्ट पे आते ही सामान को किसी दूसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया गया, दिस इज़ कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। मतलब हमने इंडिया में मंगवाया था, ईरान से मंगवाया, हमारे देश में आया, हमारे देश में सामान एंट्री हुई, उसके बाद हमने उसको ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर दिया, दिस इज़ एंट्री पोर्ट। मतलब जो हमारी कंट्री इंडिया है वो एज अ एजेंट की तरह एक्ट कर रही है, किसके बीच में, ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब एक कंट्री इंपोर्ट करती है कुछ गुड्स दूसरी कंट्री से, देन उसे एक्सपोर्ट कर देती है उसी सामान को थर्ड कंट्री में, इट इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड वन कंट्री सर्व्स एज अ मेडिएटर, मेडिएटर मीन्स एजेंट।
दो कंट्रीज़ के बीच में एज एन एजेंट एक्ट करती है। और जो गुड्स है दीज आर अनलोडेड, पोर्ट पे ही उतार दी जाती है विद और इवन विदाउट अनलोडिंग। समटाइम्स लोड अनलोड किए भी जा सकती है, पोर्ट पे उतारी भी जा सकती है, और कई बार तो बिना अनलोड किए ही आगे दूसरी कंट्री में भेज दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो इंग्लैंड है वो कुछ सामान साउथ अफ्रीका से मंगवाता है और उसे यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजता है। दिस इज़ एंट्री पोर्ट ट्रेड। साउथ अफ्रीका से मंगवा रहा है कौन? इंग्लैंड, फिर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भेज रहा है, तो यहाँ पहले वो इंपोर्ट कर रहा है देन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज़ एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो जो ट्रेड का सेकंड पार्ट है फॉरेन ट्रेड, जो कि कंट्री की जब बाउंड्रीज़ को एक ट्रेड क्रॉस कर जाता है तो उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। इसकी 3 टाइप्स है। आई थिंक यू ऑल हैव क्लियर, ये आपको जनरली पता होनी चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। परचेज़ कर रहे हैं तो इंपोर्ट है, सेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में तो एक्सपोर्ट है। तो देखो हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं कॉमर्स का एक पार्ट ट्रेड क्या है, उसकी क्या क्या टाइप्स है वो डीपली पढ़ चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।